सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक, आपका अपना न्यूज़ चैनल सिद्धांत संग्राम। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है मॉडल टाउन में। जी हाँ, मॉडल टाउन में श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी की लेडी सिंघम राजरानी शर्मा और उनकी तमाम सखियों के राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा बन चुका वो सोच और चिंतन वाला भारत संकल्पना के साथ, जिसमें राजरानी शर्मा और उनकी सखियां चाहती हैं कि एक ऐसा भारत जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत और लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए मुस्कान वाला भारत, और उस संकल्पना को साकार करने के लिए राजरानी और उनकी तमाम सखियों ने 2024 में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ रचा ऐसा इतिहास जो प्रभु श्री राम के मर्यादा को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 8 कन्याओं को दी नई जिंदगी। जी हाँ, नए वैवाहिक जीवन का ऐसा सनातन धूम धड़ाका, गाजे बाजे और ऐसा रचा इतिहास जो कहीं न कहीं मर्यादा की एक बनी अनोखी मिसाल। कवि, लेखक और पत्रकार विजय विद्रोही लेडी सिंघम राजरानी शर्मा और उनकी तमाम सखियों के लिए ठीक ही कहते हैं कि श्री कृष्णा रमा चैरिटेबल सोसाइटी की पहचान है राजरानी और उनकी सखियां, मॉडल टाउन की आन है राजरानी और उनकी सखियां, दिल्ली की प्रेरक पहचान है राजरानी और उनकी सखियां, भारत की स्वाभिमान है राजरानी और उनकी सखियां, कला साहित्य संस्कृति की श्रेष्ठ आह्वान है राजरानी और उनकी सखियां, भारत माता के दिए कर्ज को अदा करने हेतु कर्तव्यनिष्ठ गिलहरी भूमिका में एक मुस्कान है राजरानी और उनकी सखियां, विश्व प्रसिद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा से 8 कन्याओं को दी नई जिंदगी की सुंदर परवान हैं राजरानी और उनकी सखियां। देखिए यह खास रिपोर्ट। महामंत्री राजरानी जी के नेतृत्व में जितनी भी बहनों ने ये आदर्श सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत 8 हमारी बच्चियों को सूत्र के अंदर बांधने के अंदर हर प्रकार से सहायता तो करना ही है, लेकिन उसका सेलिब्रेशन आयोजित करने के लिए आप सब, मैं समझता हूँ कि प्रेरणा की जरूरत है। निश्चित रूप से बहुत सारे बाराती लोग जो आज इस आयोजन में आए हैं, उनको इस तरह के आयोजन को देखकर 8 जोड़े हैं जो कि आज विवाह के सूत्र में बंध रहे हैं। भगवान से उनके सफल वैवाहिक जीवन के लिए भगवान का, प्रभु का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। 2 परिवारों को मिलानी कराना, मुझे लगता है कन्यादान कराना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो एक बारी मेरे साथ मिलकर राजरानी जी के लिए ताली भी बजा दो, हमारी जो महामंत्री है, और राजरानी जी की टीम के लिए भी ताली बजा दो एक बारी, पूरी टीम के लिए। मैं देख रहा हूँ भैया ताली में बहुत कम आवाज है, मैं देख रहा हूँ बहनें जरा जोरदार गूंजना चाहिए पूरा पंडाल ताली से। अच्छी पंडित जी, इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पे बहन जी हैं और सब बहनें आई हुई हैं, और सभी वर वधुओं को भी मैं बहुत बहुत अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई। हम आपके सामने 24 घंटे अवेलेबल है, कोई भी काम हमें बताओ। नाम कोमल और सोच भी बहुत ही ठोस है। इसी तरह से हमारी जैसी जो बच्चियां हैं उसका निकट भविष्य में लाभ मिलता है। एक माता यशोदा, एक माँ देवकी, दोनों माँ का प्यार मिला। देख पा रहे हैं कि वर बहुत खुश हैं, और यही खुशी कहीं न कहीं संस्था की कमाई है। आपको क्या लग रहा है कि 2 माँ मिली? एक माँ तो खड़ी है, एक संस्था के रूप में माँ है, जो दोनों माँ इतना प्यार करती है। बहुत कम आ गया। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगा। आपने इतना गाना गाया कि गला फंस गया है। आपको अच्छा लग रहा है? संस्था को धन्यवाद देना चाहिए। कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी जो हर साल विवाह करते हैं, आज आपकी बार 8 जोड़ों का विवाह है। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल में उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर और बढ़िया रहे, यही मनोकामना है। सोसाइटी जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, और ऐसे ही काम सबको आगे बढ़ने का। पहले तो एक की शादी करते थे, लेकिन हमारी अनीता बिंदल जी
जो हमारे से जुड़ी थी, तब उनका मुझे बहुत सहारा था और वो मुझे हर पल पल याद आती है, वो मैं भूल नहीं पाती। उनके लिए मैं इतना प्रेरणा उससे ही मिली थी मुझे उन्होंने कहा था तू चिंता मत कर राज, मैं तेरे साथ हूँ और जो काम करे तू 11 की कर, 21 की कर, 100 की कर, मैं तेरे साथ हूँ। खाना हमारी तरफ से है तो हम एक जैसे पौधा लगाया है ना, पौधा में पानी देते हैं ना तो उगता है, उनकी वजह से वो पौधा हमारा उगा। तो उसके बाद हम ये काम, हमें हिम्मत भी मिली। उसके बाद भाई साहब को भी लेके आए हम आगे कि मैं भी एक संस्था चला रही हूँ, मेरे संस्था में चलें, तो हमें उनसे बड़ी प्रेरणा मिली और हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उनके जाने के बाद भी कोरोना काल में जब वो गए हैं बहुत दुख लगा था हमें। हमारा एक स्तंभ था वो जो हमारा हट गया, लेकिन भाई साहब वो बिल्कुल हल्के नहीं पड़ने देते उस स्तंभ को, वो बिल्कुल मजबूत रखा है अभी भी जी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटी है रितिका और बहू है अंशुला, हर्षा जी, तो उनका बहुत, वो भी बिल्कुल उनके ही कदमों पे चल रही हैं। वो भी कोई भी कभी भी कोई मैं काम बोलती हूँ उनको, कहते अब चिंता मत करो आंटी, जो भी कुछ काम करना है मैं पापा को बोलती हूँ, मैं अभी उनको कह के करवाती हूँ। बस उनकी तरफ से बहुत साथ हमें मिलता है, हर चीज़ में सहयोग मिलता है। लाल बाग के राजा हैं वो, उनके चेयरमैन हैं लाल बागा ट्रस्ट जो है लाल बाग के, तो ट्रस्ट पे चेयरमैन, तो उनमें भी हम ट्रस्टी हैं, उन्होंने बनाया, हमें अनिता जी ने बनाया था। तो मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आगे भी इनको इतनी हिम्मत दे कि उनकी अनिता जी की कमी। राजरानी जी, उस धन्यवाद के साथ साथ मीडिया ये सुनना चाहिए कि आपका जो पोटेंशियल है, सुबह से ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ मैं देख पा रहा हूँ, मीडिया एक एक मोमेंट को कैद किया है कि आपका जो पोटेंशियल है 20-22 साल की किशोरी से ज़्यादा नहीं है, तो ये ऊर्जा, ये पोटेंशियल आप लाती कहाँ से हैं? ये समाज सेवा और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर ने अलीगढ़ तक की जो है वर वधु आए और ढेर सारी शुभकामनाएं, वो कह रहे हैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं राजरानी जी, उनकी सखियाँ और उनकी संस्था को मैं कैसे किस तरह से आभार व्यक्त करूँ? देखिए, हमें प्रेरणा तो सब, हमारे सहयोग तो सब बहनों का, सारी पूरी सोसाइटी का है। मेरी सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, वो ताकत है, वो हमारी, उनकी ताकत से ही मैं ये काम कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो चाहे वो आगे आए काम करने में ना आए, लेकिन उनका हमेशा हमारे साथ उत्साह के लिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है सब। बस उस सोसाइटी का ही मुझे बहुत तो वो सहयोग मिलता है, ताकत उनसे ही मिलती है। सिर्फ वर वधू को दान करना या विवाह कराना ही हमारी सोसाइटी का कार्य नहीं है। हमारी सोसाइटी और भी समाज से जुड़े हुए धार्मिक, सांस्कृतिक और लोकप्रिय जितने भी हमारे क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम हैं। रेणु जी, संस्था हमने कई सारे हमने संस्थाएं देखा, 13-14 संस्था का मैं मीडिया प्रभारी हूँ, लेकिन आप जिस तरह से जोखिम लेती हैं, सामाजिक जोखिम जो कहीं न कहीं पार्षद, विधायक, मंत्री को लेना चाहिए, वो कहीं न कहीं आपने अपने कंधों पे उठा रखा है, ये कोई इतना आसान काम नहीं। देखिए, हम लोग किसी से उम्मीद नहीं करते। हमने आज तक किसी निगम पार्षद से, विधायक से या किसी मंत्री से हम लोग कभी, ना तो हम चंदा लेने के लिए जाते हैं, ना हम कोई पर्ची काटने जाते हैं, ना हम कोई उम्मीद करते हैं कि वो समाज में आए हैं और वो ये काम करें। वो क्या करते हैं क्या नहीं, हमारी संस्था किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती कि उन्हीं के पक्ष में रहती है। हमारी संस्था जो है निर्विरोध होकर सिर्फ अपने समाज के कल्याण के कार्य करती है और किसी पार्टी से या किसी मंत्री से, विधायक से कि वो लोग क्या करते हैं ये बीड़ा उन्होंने उठाया। हमारी संस्था का अपना ध्येय है महिलाओं के लिए ही कार्य करना और महिलाओं द्वारा ही कार्य करना, हमारी संस्था का उद्देश्य है।